भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम पढ़ाने के लिए उसको बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा लिखेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो बच्चा कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा लिखेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ठीक ना। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था अपने, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरा हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है। धतूरा के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है। आपको शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको जो लेना है वो लेना है क्या, एक लाल फूल। जितनी भी माताएं हैं, आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल जो है वो उठाना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप लेगा, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो है वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए एक पान का पत्ता। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन, और शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे चिकने साइड करिएगा। ठीक, जो चिकना साइड होगा पान के पत्ते का, और उस शहद का लेपन आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आपका बच्चा पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कहाँ होंगे, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस माता शोक सुंदरी की जगह में चुपचाप अर्पित करवा दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से इच्छा, मनोकामना सारी की सारी जो है वो पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।